वफाकी हुकूमत का बिजली के सार्फिन पर मजीद अरबों रुपए का बोझ डालने का फैसला। मार्केट ऑपरेशन फीस की मद में 9 रुपए फी यूनिट के हिसाब से दरख्वास्त दायर कर दी गई है। CPPM ने मुख्तलिफ अमूर की मद में 9 रुपये फी यूनिट के हिसाब से फीस मांग ली। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की 9 रुपये मार्केट ऑपरेशन फीस वसूल करने की दरख्वास्त दायर हुई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा ने 23 दिसंबर को समाअत मुकर्रर कर दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे, हमारे साथ शाही नदीम सिब्रा मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के सार्फिन पर मजीद अरबों रुपए का इजाफी बोझ डालने का फैसला किया गया है। इस अमर में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से एक दरख्वास्त नेपरा में दायर की गई है, जिसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि मार्केट ऑपरेशन फ़ी की मद में 9 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से सार्फिन से वसूली की जानी है और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ज़रिए टैरिफ की बुनियाद पर बिजली के सार्फिन से बिलों की मद में वसूली की जाती है। ज़रा ने यह बताया है कि नेपरा ने समाअत 23 दिसंबर को मुकर्रर की है और जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि आया कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें कहा गया कि 9 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से मार्केट ऑपरेशन फ़ीस वसूल की जानी है। अगर मंजूरी मिलती है तो उसके बाद नेपरा, लेस्को समेत तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एक मरासला जारी करेगा और उसमें हदायत जारी की जाएंगी कि ये 9 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से फ़ीस सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को अदा की जाए। ज़रा ने यह बताया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जानिब से अदायगी की जाती है तो वो टैरिफ का हिस्सा बना दिया जाता है और जो बिजली का टैरिफ है उसकी बुनियाद पर अगर ये फ़ीस अदा की जाती है तो बराह रास्त ये सार्फिन से वसूल की जाएगी और सार्फिन के बिजली के बिलों में ये फ़ीस ऐड की जाएगी और उसके बाद उसकी वसूली करने के बाद CPPA को अदायगी की जाएगी। तो जिससे ये तासुर मिल रहा है और ये बात सामने आ रही है कि अगर नेपरा की जानिब से 9 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से इस फीस की मंजूरी दी जाती है तो उसके बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के सार्फिन पर इजाफा बनेगा और उनको टैरिफ के मद में बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। ब्रायलर मुर्गी भी सस्ती न रही, कीमत 500 से भी तजावुज़ कर गई। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 22 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया, 519 रुपये तक पहुंच गई है। 3 रोज में ब्रायलर चिकन 44 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ है और फार्मी अंडे 2 रुपये इजाफे से 361 रुपये के दर्जन हो गए हैं। शहजाद खान अब्दाली मजीद अपडेट कर रहे हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर में सस्ती समझे जाने वाले प्रोटीन भी अब सस्ती नहीं रही क्योंकि इसकी कीमतों में भी मुसलसल इजाफे का रुझान देखा जा रहा है और आज ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 5वीं सेंचुरी भी क्रॉस कर गई है। आज के दिन की अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर आज गोश्त की कीमतों में 22 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और आज ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 519 रुपये फ़ी किलोग्राम रिकॉर्ड की गई है। पी से लेके अब तक की बात करें तो मजमूई तौर पर 44 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा गोश्त की कीमतों में हो चुका है। 519 रुपये बंद गोश्त की कीमत है, जबकि साफ़ी गोश्त की कीमत जो है वो तकरीबन 625 रुपये के लगभग जो है वो देखी जा रही है। ज़रिए हुकाम ने आज जो सरकारी नरखनामा जारी किया गया है इसके मुताबिक जिंदा ब्रायलर की कीमत फार्म रेट 330 रुपये है, थोक में इसकी कीमत 344 और परचून में इसकी कीमत 358 रुपये फ़ी किलोग्राम रखी गई है। इसके अलावा फार्मी अंडों की बात कर लेते हैं तो चूँकि सर्दी है और फार्मी अंडों की मांग भी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, इसलिए कीमतों में भी तसलसल के साथ इजाफा देखा जा रहा है। 2 रुपये इजाफे के बाद आज ये 361 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से मार्केट के अंदर फरोख्त किए जा रहे हैं। जी, पंजाब कूड़ा टैक्स वसूली के लिए महकमा एक्साइज ने मुतालिबात हुकूमत को भिजवा दिए हैं। महकमा एक्साइज ने ह्यूमन रिसोर्स सर्विस चार्जेस मांग लिए हैं। शहरी और देहाती इलाकों में बिलिंग और वसूली की इजाफी स्टाफ की ज़रूरत है। एक्साइज हुकाम की जानिब ये बताया गया, कूड़ा टैक्स की टोटल वसूली का 5% सर्विस चार्जेस के तौर पर दिए जाएं। शहरी इलाकों में 300 से 2000 रुपये तक कूड़ा टैक्स की वसूली की जाएगी। देहाती इलाकों में 200 से 400 रुपये को कूड़ा टैक्स वसूल किया जाएगा। हुकाम की जानिब से बताया गया कि इजाफी बिल की बजाय प्रॉपर्टी चालान के अंदर कूड़ा टैक्स शामिल किया जाएगा। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से कूड़ा टैक्स की वसूलियों के हवाले से अपने मुतालबात जो है वो हुकूमत को भिजवा दिए गए हैं। महकमा एक्साइज की जानब से कूड़ा टैक्स की वसूली के लिए ह्यूमन रिसोर्स मांगे गए हैं और इसके साथ साथ जितना भी सालाना कूड़ा टैक्स इकट्ठा होगा उसमें 5% सर्विस चार्जेस जो है वो भी हुकूमत से मुतालबा किया गया है और इसके साथ साथ अजाफी बिलिंग की बजाय जो प्रॉपर्टी टैक्स का बिल होगा उसमें ही
कूड़ा टैक्स ऐड करके शहरियों को भिजवाया जाएगा। महकमा एक्साइज की जानब से जो तफसीलात भिजवाई गई हैं कि 45 लाख से जायद प्रॉपर्टीज़ का डाटा महकमा एक्साइज के पास मौजूद है, जबकि 25 लाख से जायद प्रॉपर्टी मालकान की जानब से टैक्स अदा किए जा रहे हैं। तो अब चूँकि हुकूमत की जानब से शहरों में भी और जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे भी बिलिंग करनी है, तो इसके लिए अजाफी जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो फराहम किए जाएँ, ताकि अगले माली साल में जब कूड़े टैक्स की वसूलियाँ शुरू की जाएँ तो ये तमाम चीज़ें स्मूथ हो सकें। तो इसी हवाले से महकमा एक्साइज की जानब से समरी तैयार करके हुकूमत को भिजवा दी गई है। अब हुकूमत की जानब से फैसला किया जाएगा कि शहरी इलाकों में 300 से लेकर 2000, जबकि देहाती इलाकों में 200 से लेकर 400 रुपये का जो टैक्स है उसकी वसूली के लिए क्या महकमा एक्साइज को दिए जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साहिल। साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक और तजुर्बा, साफ पानी फराहम करने वाली कंपनियों के पानी के मयार की जांच पड़ताल होगी। पानी की जांच के लिए कायम वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। लेबॉर्ट्री की अपग्रेडेशन के लिए 11 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। अली रामे हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात बताएंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, महकमा सेहत के मुतहद एक लेबॉर्ट्री लाहौर के अंदर काम कर रही है, जिसका मकसद है कि वाटर टेस्टिंग जो है वो की जाए। अब इसके लिए लाहौर पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि इस लेबॉर्ट्री को अब अपग्रेड किया जाए और इसके ऊपर 11 करोड़ रुपए के अखराजात करने के बाद इसके अंदर जदीद किस्म की जो मशीनरी है वो लगाई जाए और उससे लाहौर में जो पानी का म्यार है उसको बेहतर बनाने के लिए इसकी वाटर टेस्टिंग की जाए। वाटर टेस्टिंग कैसे होगी? लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी तो वैसे पीने के काबिल नहीं है, लेकिन इसमें जहाँ जहाँ जो पम्प स्टेशन लगाए गए हैं वासा की तरफ से, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, उनके पानी के नमूने जो है दोबारा चेक किए जाएंगे और साफ़ पानी फराहम करने वाली कंपनियाँ जो मुख्तलिफ बॉटल्स में फ़राहम करती हैं उनके पानी के नमूने जो है वो दोबारा चेक किए जाएंगे। तो इस पर हुकूमत का वाज़ा मौक़िफ़ है कि जो पुराना सिस्टम था उसको ख़त्म किया जाए, अब नई मशीनरी लाकर पानी का मज़ीद बेहतर म्यार जो है वो बनाया जाए, ताकि जो पानी फराहम करने वाली कंपनी हैं उनको भी दोबारा से उनके पानी की टेस्टिंग की जाए और लाहौर ज़िला इंतज़ामिया और वासा के जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जाए कि वहाँ पर पानी का म्यार क्या है। तो इसका फ़ैसला हुकूमत ने यह किया कि शहरियों की जो सेहत है उसको मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया कि उनको सेहत की जो सहूलियात दी जा रही है उसमें पानी के साफ़ पानी की फराहमी की जो सहूलत है वो भी उन तक मैसर हो। जो भी पानी पी रहे हैं या ख़रीद कर पी रहे हैं तो वो पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। फ्री वाईफाई सर्विस के दायरा कार में मज़ीद तोसी, सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने शहर के 41 सरकारी गर्ल्स कॉलेजेस में फ्री वाईफाई सर्विस फराहम कर दी है। हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद के लिए कॉलेजेस में पैनिक बटन सहूलत भी मौजूद है और सीएम फ्री वाईफाई से तालिबात के लिए फौरी और तेज इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर होगी। फ्री वाईफाई के जरिए तालिबात को ऑनलाइन लेक्चर्स, रिसर्च असाइनमेंट्स में मदद मिलेगी। फ्री वाईफाई से तालिबात घर से बाहर भी ऑनलाइन क्लासेज और स्मार्ट लर्निंग जारी रख सकेंगी। बस स्टॉप्स पर मुफ्त इंटरनेट की फराहमी का दावा पूरा नहीं हो सका है। एम्पावर हर के तहत बस स्टॉप्स पर मुसाफिरों के लिए मुफ्त इंटरनेट फराहम किया जाना था। इंटरनेट की सहूलत पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने मुहैया करनी थी। हुकाम ने बतौर पायलट प्रोजेक्ट 10 बस स्टॉप्स पर वाईफाई की फराहमी का दावा किया। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे, ताहिर जमील खान से बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर के बस स्टॉप्स के ऊपर जो मुफ्त वाईफाई, मुफ्त इंटरनेट की फराहमी का जो दावा था वो अभी तक वफा नहीं हो सका और शहर के मुख्तलिफ बस स्टॉप्स पर अभी भी हुकाम के दावों के बरक्स इंटरनेट की सहूलत जो है वो फराहम नहीं की जा सकी। एक मनसूबा था एम्पावर हर, जो कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ का मनसूबा था, जिसके तहत जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो मुख्तलिफ बस स्टॉप्स हैं वहाँ पे न सिर्फ कैंटीन तक शॉप बनाई जाएंगी बल्कि उसके साथ साथ मुसाफिर और राहगीरों के लिए इंटरनेट सर्विस भी फराहम की जानी थी। इस मकसद के लिए इब्तदाई तौर पर शहर के 10 मुख्तलिफ बस स्टॉप्स शॉर्ट लिस्ट किए गए थे और बतौर पायलट प्रोजेक्ट जो बस स्टॉप्स हैं जिनमें लिबर्टी है, इमाम आलम रोड है, इसमें हुसैन चौक का शामिल था। इसी तरह इसमें मॉडल बाज़ार, टाउनशिप का बाज़ार शामिल था, ठोकर, वफाकी कॉलोनी समेत जिना अस्पताल और दीगर जो बस स्टॉप शामिल थे 10, यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इंटरनेट सर्विस फराहम की जानी थी, लेकिन अभी तक यहाँ पे इंटरनेट सर्विस फराहम नहीं की जा सकी। बावजूद इसके कि हुकाम गुज़िश्ता माह से ही इसके दावे कर रहे थे कि यहाँ पे इंटरनेट फराहम कर दिया गया है, लेकिन ताहाल यहाँ पे इंटरनेट की सर्विस जो है वो फराहम नहीं की जा सकी, जिस पर इस जो मनसूबा है एम्पावर हर और शहर के जो कि बाद में जो ये इस मनसूबे का और इंटरनेट की फराहमी का दायरा कार है दीगर बस स्टॉप पर वसी किया जाना था, लेकिन अब जो पायलट प्रोजेक्ट पर ही अभी तक ये इंटरनेट फराहम नहीं कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर।
भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसी कर दी गई। भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद 23 जनवरी 2026 तक बंद रहेगी। क्या तफसीलात हैं जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। तो पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश में मज़ीद 1 माह की कर दी है। भारतीय डिफेंस तैयारों के लिए पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद जो है वो 23 जनवरी 2026 तक का फैसला है मुश्ता है। इस बात से पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की दूरी से नया नोटिस में वो जारी कर दिया है और भारत के तमाम पैसेंजर मिलिट्री और प्राइवेट जेट हैं तो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद उनको गुजरने की जहाज से वो नहीं होगी और पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से बाद भी तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद वो बंद कर रखी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर चौथे नंबर पर है और फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 224 रिकॉर्ड की गई है। मुख्तलिफ इलाकों में शरह 500 से ज़्यादा है। इकबाल टाउन 517, बेदिया रोड में शरह 350 रिकॉर्ड, बरकी रोड पर 337 और अस्करी 10 में शरह 271 रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद डिटेल्स जान लेंगे, हमारे साथ समरा फातिमा मौजूद हैं। बताइएगा समरा। जी बिल्कुल, फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर है और आलूदगी की मजमूई शरह 224 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात कर लीजिए तो अभी भी शरह 500 से ज़्यादा है। फ़िज़ाई मेयार जो है वो मुख्तलिफ इलाकों का गैर सेहत बख्श इस वक्त तस्वुर किया जा रहा है और जिसमें सिविल सेक्रेटेरिएट, इकबाल टाउन, गुलबर्ग 2, बेदिया रोड, बरकी रोड समेत मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। उन इलाकों पर अगर एक नज़र डाली जाए तो इस वक्त इकबाल टाउन के अतराफ़ में सबसे ज़्यादा आलूदगी की शरह 517 तक रिकॉर्ड की जा रही है। बेदिया रोड के तरफ में 350 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। बरकी रोड 337, अस्करी 10 के तरफ में 271 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। गुलबर्ग बेदिया रोड के तरफ में 271 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि जौहर टाउन के तरफ में 269, गुलबर्ग 2 के तरफ में 208 और इसी तरह से DHA फेज़ 5 के तरफ में आलूदगी की शरह 176 तक रिकॉर्ड की जा रही है। फ़िज़ाई मार जो है वो गैर सेहतबख्श करार दिया जा रहा है क्योंकि आलूदा ज़रात जो है वो फ़िज़ा में मौजूद हैं जो कि फ़िज़ाई मेयार को मुसलसल मुतासिर करने का बाइस बन रहे हैं। आज भी बारिश की कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। ये कहा जा रहा है कि सूरज और बादलों के माबैन आंख मिचौली देखने में नजर आएगी। मौजूदा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो शहरियों से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत अपनी सतह पर इकदाम कर रही है, लेकिन शहरियों से भी अपील की जा रही है कि बगैर मास्क से जो है वो घरों से ना निकले, अपनी गाड़ियों की एमिशन टेस्टिंग जो है वो अब लाजमी करवा लें और इसी के साथ साथ जो सनती आलूदगी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। शहरियों से कहा जा रहा है कि कोशिश करें कि खुली फिजा में वर्जी से भी गुरेज किया जाए। आंखों में जलन और चुभन हो तो अपनी आंखों को जो है वो पानी से धोएं और इसी के साथ साथ माहिरीन सेहत की हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें ताकि वो मौसमी अमराज के साथ साथ फिजाई आलूदगी से भी महफूज रह सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। पंजाब में फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी तश्कील देने का फैसला हुआ। पंजाब काबीना ने फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। आइंदा इजलास में पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2025 पेश करने पर इत्तेफाक किया गया है। पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी फिल्म साजी, ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री, डिजिटल कंटेंट की सरपरस्ती करेगी। नई फिल्म पॉलिसी, कवायद व ज़वाबित, लाइसेंसिंग का जामे निज़ाम मुतारिफ होगा। फिल्म साजों को सहूलियात, इजाज़तनामों, वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत मिलेगी। राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, मजीद अपडेट कर रहे हैं। जी राउदुलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने चूँकि अनाउंस किया था कि लाहौर शहर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद फिल्म सिटी बनाया जाएगा, लेकिन इस फिल्म सिटी को चलाएगी कौन, इस हवाले से अब फैसला कर लिया गया है। फिल्म सिटी के इंतज़ाम इंतज़ाम को चलाने के लिए पंजाब हुकूमत ने फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का फ़ैसला किया है और इस फैसले की आपके बताएं कि जो मुसव्वदा कानून था वो पंजाब काबीना ने मंजूर कर लिया है। आपके बताएं कि पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2025 का मुसव्वदा आइंदा जो पंजाब असम्बली का इजलास होगा उसमें पेश किया जाएगा और इससे होगा क्या, इस हवाले से फिल्म साजी, ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री और डिजिटल कंटेंट की सरपरस्ती ये अथॉरिटी करेगी। नई फिल्म साजी, क़वायद ज़वाबित और लाइसेंसिंग का जामिया निज़ाम अथॉरिटी के तहत कायम किया जाएगा। फिल्म साजों को सहूलियात, इजाज़तनामों और वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत जो है वो फराहम की जाएगी। आपके बताएं कि फिल्म स्टूडियोज़, फिल्म सिटी और पोस्ट प्रोडक्शन की सहूलियात किन कवायद के तहत जो है वो दी जाएंगी, इस हवाले से भी फैसला किया जाएगा। नए टैलेंट की तरबियत और पाकिस्तान के बेहतर
कल्चरल तशक्कुस को उजागर करने के लिए ये अथॉरिटी जो है वो किरदार अदा करेगी। फिल्म सिटी के बाद फिल्म सिटी को चलाने के हवाले से फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2025 जो है वो लागू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। आउटडोर एडवर्टाइजिंग के प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाने का मामला, पीएचए ने डिजिटलाइजेशन को जवाब बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्ती हटा दिया। लिबर्टी में बिल्डिंग के फसाद पर स्टिकर हटाने की बजाय स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया। स्ट्रक्चर और शीशे तोड़ने पर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का शदीद एहतजाज। आउटडोर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ने 2 रोज के लिए खामोश एहतजाज का फैसला किया। मजीद क्या तफसीलात हैं, दुर्रनायाब बता रहे हैं। जी दुर्रनायाब। तो पीएचए की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया और लिबर्टी राउंड अबाउट पे एक बिल्डिंग के ऊपर जो स्टिकर के तर्ज पे जो लगी हुई थी एक एडवर्टाइजिंग पूरी बिल्डिंग के फसाद पे, उसको ना सिर्फ हटाया गया बल्कि पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ा गया। अब इस चीज को जवाब बनाकर आउटडोर एसोसिएशन बहुत सरापा एहतजाज भी है और इस चीज को दायरा कार को बढ़ाने का इंदिया भी दे दिया है। आउटडोर एसोसिएशन का कहना है कि ये सरासर ज्यादती है और डिजिटलाइजेशन के नाम पर साल से लगे इन बोर्ड्स को हटाना और इस तरह से हटाना कि उनका बहुत ज्यादा माली नुकसान कर दिया जाए, ये नाइंसाफी है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा और 2 रोज तक एक ऐसा एहतजाज किया जाएगा जिससे कबल नहीं हुआ कि लाहौर शहर के तमाम एडवर्टाइजिंग बोर्ड की लाइटें बुझाकर उनको अंधेरे में डुबाकर खामोश एहतजाज किया जाए और पीएचए की नाइंसाफी के अगेंस्ट जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि लिबर्टी चौक को डिजिटलाइज करके बहुत बड़ी कंपनियों को नवाजा जा रहा है जो इस तमाम मैटर के पीछे हैं और बड़े बादशाह लोग हैं जिनके लिए मामूली और गरीब एडवर्टाइजर जो साल से ये काम कर रहे हैं उनकी सनत को खराब किया जा रहा है। जबकि डायरेक्टर मार्केटिंग उस्मान गनी जिन्होंने ऑपरेशन लीड किया उनसे मौक़िफ़ जाना गया। उनका ये कहना है कि ये एक कमेटी से अप्रूवल ली गई थी और इस बिल्डिंग के ऊपर एनओसी कैंसिल किया गया था। उसके बाद इसके बोर्ड को तोड़ा गया, हटाया गया, लेकिन इससे बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचा, ना बिल्डिंग के शीशे तोड़े गए। दूसरा उनका ये कहना है कि लिबर्टी अब डिजिटलाइज होगा, यहाँ पे जितनी भी एडवर्टाइजिंग है डिजिटल होगी, मैनुअल एडवर्टाइजिंग की इजाजत नहीं होगी, जिस पे काम किया जाए। और एक कमेटी बनी थी जिस कमेटी ने फैसला दिया और इस एडवर्टाइजिंग जो पुरानी एडवर्टाइजिंग उनके एनओसी कैंसिल किए जिसके बाद ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रनायाब आपका।